है कि भगवान इतना प्रेम का दर्शन करके भी इतने लंबे समय तक अप्रकट क्यों बने रहते हैं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते हैं? बोले भगवान विचार करते हैं कि मेरे सामने आते ही इसकी विप्रलंभावस्था समाप्त हो जाएगी। अभी तो इसकी स्थिति कैसी है, अभी मेरे प्रेमी की स्थिति कैसी है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, ये मेरे जीवन का। ये देखो संयोग की अवस्था में एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद है, और वियोग की विप्रलंब की अवस्था में प्रेमी एक है और पूरा विराट प्रेमास्पद है। जिधर दृष्टि जाती है उधर अपने प्रीतम का दर्शन दिखाई पड़ता है। श्री हरेराम बाबा की सन्निधि में हमको रहने का खूब अवसर मिला। महाराज जी के पास वो रहते थे और उनका मन कहीं लगता नहीं था। वो उनका आसन तो जमुना मंदिर में रहता था, पर वो सोते महाराज जी के कमरे में थे। कभी कभी वहां जाते थे जमुना मंदिर में। अब कहाँ सो में ब्रह्मानंद पुस्तकालय छोटा सा, तो महाराज जी के चरणों की तरफ हमारा आसन लगा रहता था। इतनी जगह में वहीं वो भी सो जाते। तो प्रायः एक ही आसन पर सोना होता है, अलग अलग आसन बिछा में सो जगह नहीं। यद्यपि बड़े संतों के साथ मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन अगतिक गति वहीं सोना पड़ता उनके साथ। तो कई कई बार हम पूछते थे बाबा से कि बाबा आपको भगवान का दर्शन हुआ? हाँ बच्चा होता है, हुआ। कितनी बार? कई बार हुआ। अच्छा, तो आपको कब होता था भगवान का दर्शन और कैसे होता था? बहुत ध्यान से सुने ये बात, उनके मुख से सुनी हुई बात। बोले कीर्तन करते 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 करते, महामंत्र का कीर्तन करते करते, और जैसे ही शरीर और संसार का होश चला जाता था, शरीर संसार की विस्मृति जैसे ही होती थी, तीव्र भगवत विरह व्याप्त होता और शरीर संसार की विस्मृति होती, और उसी समय जिधर नजर डालता उधर श्री कृष्ण खड़े हुए दिखाई पड़ते थे। इसलिए मैं दौड़ता था। अब सामने दीवाल है कि कुआं है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, हमको कुछ दिखता नहीं था। हमको दशों दिशाओं में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। आप लोग यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, कुछ लोग गन्ने की खेती करने वाले कुछ लोग बैठे हैं, जिनके खेत में गन्ना हो, ऐसे हैं लोग हैं। गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है? पहलवान आदमी दौड़ लगा सकता है? और बाबा जगन्नाथपुरी जा रहे थे, महाराज जी, पुजारी जी और बाबा कीर्तन करते हुए चलते। कीर्तन करते करते भावावेश होता और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते तो दौड़ते गन्ने के खेत की ओर दौड़ने लग जाते। किलोमीटरों तक गन्ने के खेत को चीरते हुए चले जाते, दौड़ते हुए चले जाते। सारा शरीर लोहू लुहान हो जाता,
मूर्छित होकर पड़ जाते। बड़ी कठिनाई से कई महीने लग गए। गिरिराज जी से पैदल जगन्नाथपुरी की ओर गए थे, कई महीने लगे, अंत में नहीं जा पाए, लौट के आना पड़ा। बाबा की इतनी विचित्र दशा थी, बाबा को कब किस दिशा में भाग जाए पता नहीं। बनारस के एक पहलवान थे, बोले मैं पकड़ूंगा, ये भागने लग जाएंगे तो मैं पकड़ूंगा। बड़े नामी गामी पहलवान थे अपने समय के। बाबा को भावावेश हुआ, बाबा भागे, वो दौड़ के जैसे हाथ पकड़ा तो जैसे कोई 440 वोल्ट खतरा लिखा रहता है, जैसे बाबा को छुआ तो इतनी जोर का झटका लगा उस पहलवान को कि कम से कम 5-7 हाथ दूर जाकर के गिरा, तड़ाम से गिरा, पट से गिरा। बोले ये तो आदमी है ही नहीं, इसके सारे शरीर में करंट दौड़ रहा है, ये आदमी नहीं है, ये मनुष्य है ही नहीं। ऐसी अद्भुत प्रेम की दशाएं प्राप्त थी उनको। तो वो कहते थे इस बात को कि बच्चा, ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं, पर शरीर संसार की जो स्मृति बनी हुई है, यही ठाकुर जी का दर्शन नहीं होने दे रही है। चाहे भगवत प्रेम से अथवा ज्ञान से शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति होगी तो सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसकी अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। माई मेरे श्याम लगो